मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ टेक बोल की बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कमाल की एपिसोड में। और आज इस वीडियो को पूरे देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है हम इस टॉपिक में बात करने वाले कि चाइना की जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इधर है उसको बैन हो जाना चाहिए कि नहीं। दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं दीपक सक्सेना और आज इस वीडियो में हम उसके साथ चर्चा करने वाले हैं इसी मेन टॉपिक की। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपेश सक्सेना एंड वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ टेक बोल। हमारी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो का जैसा कि टॉपिक आपको सत्यम ने बता ही दिया है कि चाइनीज चीज़ों को कैसे बाइकआउट करना है, उसके ऊपर है हमारा। और वन मोर थिंग कि इसी के ऊपर एक नई वीडियो मेरे चैनल पे भी आने वाली है जिसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप चाइनीज चीज़ों को बाइकआउट कर सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल आल्सो टेक्नोवेटेज फॉर दिस अपकमिंग वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट सत्यम। डीपीएस है जो हम बात करने वाले जो इंडिया चाइना ट्रेडिंग को लेके जो हम जो सामान उनसे लेते हैं तो उसमें क्या फायदा या क्या नुकसान दिख रहा है अगर हम इसमें बैन लगा दें। देखिए हाँ जी तो देखिए अगर इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग, तो अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना एक तरीके से पूरा प्रोडक्शन का हब बन चुका है। जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर हमारा चाइना में ही हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आजकल मैं आपको मेन जो अपनी प्रॉब्लम बताऊं, हम लोग यूट्यूबर्स की जो आ रही है, क्या हो रहा है, हम लोगों के जो नीचे कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे, उस पर लिख कर क्या आ रहा है कि चाइनीज़ चीज़ों को बाइकआउट करिए, चाइनीज़ चीज़ों की अनबॉक्सिंग क्यों हो रही है, इस तरीके का जो कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें दिख रही हैं, ये फ़ोन्स हैं, टीवीज़ हो गए, यही चीज़ें आपको दिख रही हैं जो आपको अपर लेवल पे दिखती हैं। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं और वो हम लोग चाइना से ही लेते हैं और हम लोग आजकल यूज़ भी कर रहे हैं। तो अगर मैं चाइना और इंडिया के ट्रेडिंग की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाइना से ले रहे हैं। बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ले रहे हैं क्योंकि चाइना ने हर चीज़ के ऊपर अपना धाक जमा रखा है। जैसा कि सबसे पहली चीज़ हम देखें, पीवीसी टेप्स जो होते हैं, जो हम लोग टेपिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी चाइना से ही एक्सपोर्ट करे जाते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की फील्ड में आकर देखूं, कंप्यूटर एंड आईटी सेक्टर में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो चाइना से ही एक्सपोर्ट करवाए जाते हैं। अगर मैं देखूं सोलर पावर प्लांट के एस्पेक्ट में, तो जहाँ पर भी हमारे इंडिया में सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो मैक्सिमम पावर प्लांट के लिए जो सोलर प्लेट्स हैं वो चाइना से ही एक्सपोर्ट होने वाली हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना हम लोगों के लिए बैकबोन बन चुका है, कि मतलब चाइना हम लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। उसके पीछे मेन वजह है क्या है ना, चाइना में किसी भी चीज़ का सिंगल प्रोडक्शन नहीं होता है। वो किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करता है तो वो मास और बल्क प्रोडक्शन करता है। और आपको पता होगा चीज़ जब कम बनती है तो कम फ़ायदा होता है, अगर हम उसको बड़े लेवल पे बनाए तो बहुत फ़ायदा होता है। तो यही काम चाइना करता है। और चाइना में क्या है कि वो जब बल्क प्रोडक्शन करता है उसके साथ साथ वो एक और चीज़ का ध्यान रखता है, वो अपने कस्टमर की नीड्स का ध्यान रखता है। इंडिया में जब प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, हम लोग देते हैं कि अपना प्रॉफिट कितना हो रहा है। बट चाइना के लोग क्या करते हैं, चाइना के लोग जो भी चीज़ बनाते हैं वो लोग मेनली ध्यान देते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए। तो उनका मेन फोकस रहता है कस्टमर की नीड्स पे। अब भाई खुद ही सोचो, जो कस्टमर को चाहिए हम वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंपनी किसके पास जाएगी, बंदा किसके पास जाना चाहेगा? बंदा ऑब्वियसली चाइना के पास ही जाना चाहेगा, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, हमको वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो हम चाहते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन आवर ओन प्रॉफिट। हम लोग कस्टमर की नीड्स को नहीं देख रहे हैं। तो अगर हम लोग भी कस्टमर की नीड्स को देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर चाइना की चीज़ों को छोड़ करके हमारे पास आएगा। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन्स बनाते हैं, जो फ़ोन्स बनते हैं वो फ़ोन्स कॉस्टली होते हैं, लेकिन चाइना क्या करता है, वही फ़ोन्स कम प्राइसेस पे हमको प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से हम लोग आज चाइना के पास जाते हैं। तो दीपेश आप ये कहना चाहते हैं जैसे कि कोई भी दूसरा ब्रांड है तो वो अपनी प्राइस हाई करके देता है। वही बात करें चाइना का, तो चाइना की जो प्राइस वैल्यू होती है थोड़ी सी गिरी भी रहती है। और वही बात करें इसके सामान की, तो उसको ज़्यादा वारंटी भी नहीं मिलता, बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि वो करता क्या है। अब उसने कस्टमर की नीड को देखा, अब कस्टमर की नीड को देख के व्हाट ही वाज डूइंग कि वो कस्टमर के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिससे कस्टमर उस चीज़ का एडिक्ट हो जाए। जैसे मेरे को फ़ोन चाहिए और आई एम नॉट बी एबल टू अफोर्ड अ 10,000 रुपीज़ फ़ोन, तो वो क्या कर रहा है, एक जगह मेरे पास 10,000 का फ़ोन मिल रहा है और सेम स्पेसिफिकेशंस मेरे को 5,000 के फ़ोन में मिल रही है जो कि चाइना ने बना कर दिया है। तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, 5,000 वाला फ़ोन ले लेगा। उस टाइम पे उसको ये नहीं देखेगा कि जो कंपोनेंट्स 5,000 वाले फ़ोन में लगे हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी ड्यूरेबिलिटी 10,000 वाले फ़ोन की है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी नीड थी, उसकी नीड पे उसने अटैक करा चाइना ने। तो सेम काम यहीं पर हो रहा है। क्या चाइना क्या कर रहा है, हमारी नीड्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि चीज़ की ड्यूरेबिलिटी कितनी है।
तो दीपेश आपको क्या लगा है जो दुनिया भर में चल रहा है कि बाइकआउट चाइना, तो ये कुछ देखिए अगर आप चाइना को बाइकआउट करने की बात करते तो चाइना को बाइकआउट करना है, ये मुझे पता है, ये हम सब लोग कहते हैं वी ऑल आर टुगेदर टू बाइकआउट चाइना, बट इमोशनल हो गया ये सारी चीज़ें इमोशनली बोल रहे हैं हम लोग। इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना बाइकआउटिंग तो वो इतना ईजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिए जरा। चाइना, ये जो हम लोग अपने फ़ोन पे बफर्स लगवाते हैं, हम लोग अपने फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं, इसकी कीमत होती है जो चाइना से बन के आता है वहाँ पे 3 रुपये, ठीक है। और टैक्स वैक्स लगने के बाद वो हमको पड़ता है कुछ 4.5 रुपये का। तो वो 4.5 रुपये का ही जो टेम्पर्ड ग्लास है वही हम लोग जाके मार्केट में 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये और 100 रुपये में लगवा कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट करी हुई चीज़ का फ़ायदा, मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आप मान लिया आप किसी बंदे से लगवा के आ रहे हैं, 50 रुपये में भी लगवा के आ रहे हैं, तो जिस बंदे को मिला होगा, मान लीजिए एक्सपोर्ट करने के बाद टैक्स लगा, उसके बाद उस बंदे को कुछ ऐसे अराउंड पड़ गया हो, 8 रुपये का पड़ गया मान लीजिए, ठीक है। तो 50 माइनस 8 42, तो मान लीजिए 42 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यार क्या पीछे वाला बंदा बाइकआउट करना चाहेगा? वो आपके मुंह पे तो दिखाएगा कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, बट वो बैक एंड पे वो क्या कर रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि वो सामान तो वहीं से लाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब क्या करा जा सकता है इस पर, मेन बात ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यही सारी चीज़ें जो चीज़ चाइना दे रहा है, अब मैं अगर फास्ट चार्जर की बात करूं तो फास्ट चार्जर की जो कीमत है, जो ये 30 वाट के जो ये आ रहे हैं ना हमारे 18 वाट फास्ट चार्जर है ना, तो ये वाले फास्ट चार्जर्स का क्या मतलब है वहाँ पे कि वहाँ से जो चार्जर्स आते हैं उनकी कीमत रहती है 45 रुपये आफ्टर टैक्स। और वो हमको कितने में मिलते हैं? मैंने ये भी MI का फास्ट चार्जर मंगवाया तो उसकी कीमत मेरे को पड़ी है 500 रुपये। और अगर हम देखें तो फास्ट चार्जर जो वहाँ से बन के आते हैं उनकी कीमत रहती है 45 रुपये टैक्स के बाद। अब आप सोच लीजिए कितना बेनिफिट ये लोग उठा रहे हैं। तो इस चीज़ को बाइकआउट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ से वो हमको चार्जर्स दे रहा है 40 रुपये में, 45 रुपये में, और ये जो टेम्पर्ड ग्लासेस हो रहे हैं, ये टेम्पर्ड ग्लासेस हमको मिल रहे हैं 4 से 5 रुपये में, है ना। तो इस प्राइस रेट पे अगर कोई बंदा हमको सामान दे रहा है तो उसको बाइकआउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि यही सारी चीज़ें हम लोग वियतनाम से ले सकते हैं। वियतनाम भी सेम प्राइस पे हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग चाइना को छोड़ के, जो सामान हम चाइना से ले रहे थे उस चाइना को छोड़ के हम सारा सामान वियतनाम से लो, तो मुझे लगता है कि और वियतनाम से हमारे टर्म्स भी अच्छे हो जाएंगे। वियतनाम की उससे चाइना से अच्छी टर्म्स भी नहीं है। तो एक साइड तो हमारा ये भी बेनिफिट है, हमारे रिलेशनशिप वियतनाम से अच्छे हो जाएंगे, और एक साइड ये भी होगा कि हम लोग उसकी चीज़ को भी बाई कट कर रहे हैं और सेम रेट पे हमको वो सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। हाँ जी। और दीपेश हम ये भी कर सकते कि उनके अगेंस्ट कंट्री से, जैसे ताइवान से, वहाँ पर भी चाइना से प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। जी जी, वही बात मैंने आपसे कही कि हम वियतनाम से, ताइवान से, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सेम है, जहाँ पे वो लोग सारी चीज़ें हमको सेम प्राइस रेंज पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से ये सारा सामान मंगवा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दीपेश अभी तो आप में से ये कहा कि हम राइवल्स कंट्री से ले सकते हैं, पर दीपेश ये भी तो हो सकता है कि हम इंडिया में वही कंपनी को बढ़ावा दें। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैं आपकी इसी बात पर आता हूँ कि इंडिया में इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना से हम सामान मंगवाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, चाइना से आने वाले सामान पे मेरे ख्याल से 31% का टैक्स लगाती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो टैक्स लग रहा है चाइना के सामान पे, हम उस चाइना के टैक्स को बढ़ा दें, है ना। और हम ये भी कहते हैं कि जो चाइना के ऊपर टैक्स लग रहा है सामान पे, तो हम उनको ये कंडीशन रख सकते हैं कि जिन कंपनी से हमने अपनी टैक्स बढ़ा दिया, तो आप एक काम करिए, आप चाइना में अपना प्रोडक्शन ना करके वही कंपनी आप इंडिया में खोलिए आकर के, तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनिए, कि जो चाइना से बंदे हमारे यहाँ आके जो पूरी की पूरी इस्टेब्लिश करेंगे इंडस्ट्री, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे इंडिया के लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ऊपर से वो लोग हमारे इंडिया में घूमेंगे, रहेंगे, अपना जितना भी एक्सपेंडिचर है यहीं का सामान खरीदेंगे, यहीं की चीज़ों को लेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारा भी बेनिफिट है। तो हमको ये करना चाहिए कि वहाँ पे उनको मजबूर करना चाहिए, वहाँ पे उनकी चीज़ों पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ताकि उन लोगों से यहाँ पर आने तक चीज़ों के रेट बढ़ जाए और हम लोग चीज़ें कहाँ से लेने लगे, वियतनाम से। तो एक टाइम ऐसा है कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे इंडिया में आकर के अपना प्लांट खोलने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंट्री में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो लोग हमारी कंट्री में आकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और यहीं पर आके रहेंगे, तो यहीं का इस्तेमाल करेंगे, यहीं की चीज़ें खाएंगे, यहीं की चीज़ें खरीदेंगे, तो भाई हमारी कंट्री की GDP में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होने वाला है। और दीपेश, व्हाट अबाउट ऑल चाइनीज कंपनी जैसे Xiaomi, Realme, उनका क्या होगा? देखिए जैसे कि मैंने भी सेम बात मैंने अभी पहले कही कि अगर मैं Xiaomi हो गई, Realme हो गई, देखिए टेक्नोलॉजी उनकी बहुत आगे है, नो डाउट, है ना। तो टेक्नोलॉजी जैसे कि बहुत आगे है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोला कि हम उन लोगों को कहें कि भाई हमारी इंडिया में आके
कंपनी स्टैब्लिश करी। इससे क्या होगा, हमारी जो जनता है, हमने उसकी कंपनी ही बंद कर दी तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने वीवो यहाँ से बैन कर दिया, यहाँ पर हम लावा को सपोर्ट करने लगे तो इसका हमारे कंट्री पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि जो हमारे इंडिया में प्लांट्स लगे हुए हैं इन कंपनीज के, वहाँ पे इंडियंस भी काम करते हैं। जैसे ही कंपनी बंद होगी, जैसे ही इनको बंद कर देंगे, तो हमारी जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, तो वो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसका सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हैं कि हम उनको मजबूर करें कि आप यहाँ पर आइए और अपने उस पर एकदम से हम उन पे टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादा हो सकता है, ये अच्छा एक स्टेप हो सकता है, ताकि जिससे वो लोग हमारे कंट्री में आएंगे और फिर से जब इस पावर प्लांट सेटअप होगा तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात उनसे ये भी कहेंगे कि जो चीज़ें इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है उसके ऊपर मार्क लग के आएगा मेड इन इंडिया। और इसका एक और फायदा भी होगा, उनकी टेक्नोलॉजी हम लोग भी सीख जाएंगे, जिससे वो सारी टेक्नोलॉजी का फायदा हम लोग भी उठा सकते हैं। जो चीज़ें हिडन वो लोग बना देते हैं ना इतनी जल्दी जल्दी, तो वो चीज़ें हम लोग भी बना सकते हैं। नो डाउट इसमें कि चाइना की टेक्नोलॉजी आगे है, हमसे बहुत आगे है, जिसकी वजह से हमको उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमको यूएसए से सामान मांगना पड़ता है, रशिया से मांगना पड़ता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में समवॉट पीछे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पे हमको काम करना है, ताकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अपना बढ़ा सके और इन सब चीज़ों की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सके जल्द से जल्द। और वही दोस्तों बता दूं, जैसे एप्पल बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में थी, तो आफ्टर कोविड-19 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में चेन्नई में प्लांट लगाने का, जो कि एप्पल की फैक्ट्री होगी, और उसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा फाइनेंशियली और बहुत सारी सेक्टर्स में भी। और ये बहुत ज़्यादा सही बात भी है हमारे इंडिया को ग्रो करने के लिए। और वही दोस्तों बात करें कि इंडिया हमेशा सर्विस सेक्टर के लिए माना जाता है। यहाँ पर कॉल सेंटर्स की और जो बहुत सारी अलग अलग कंपनी की सर्विस रहती है। और वही बात करें, अगर ये सब इंडस्ट्री इंडिया में आ गई तो इंडिया की मैन्युफैक्चर सेक्टर्स भी डेवलप होगा धीरे धीरे करके, और इससे इंडिया की ही ग्रो होगी। तो फिर दिपेश, आपको क्या लगता है, जो इंडिया ने जो 52 ऐप्स निकाले हैं, जिसके लिए मैंने भी अभी वीडियो बनाया था कि चाइना का, कि हमें बोला गया था कि नहीं यूज़ करें, उसमें टिकटॉक और बहुत बड़े बड़े ऐप का भी नाम है, जैसे शेयरिट हो गया, एक्सबॉक्स हो गया। तो जैसा कि आपने बोला कि ये जितनी भी ऐप्स हैं इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए, तो देखिए इसका भी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट मेरे दिमाग में ये है कि देखिए सारी जो ऐप्स हैं इनको हम बाइकआउट तो कर देंगे, तो हम इनसे ये भी तो कह सकते क्या होता है, ये जो ऐप्स हम यूज करते हैं, जितना भी हमारा डेटा होता है, ये सारा का सारा जाता है चाइना के सर्वर पे। इससे क्या होता है, उनके सर्वर पे ज्यादा यूज होता है, उनका फायदा होता है। हम लोग क्या कह सकते हैं उनसे कि भाई आप क्या करिए, जितने भी डेटा है उसको हमारी ही कंट्री में रखिए, है ना, ताकि उससे क्या होगा, वो सारा का सारा डेटा उनके पास नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे को तो विश्वास नहीं, पता नहीं चाइना क्या कर दे हमारे डेटा के साथ। चाइना के सर्वर पे हमारा डेटा जाएगा, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, ना मैं विश्वास कर सकता, और ना ही मुझे लगता हमारी भारत की जनता भी उनके सर्वर्स पे विश्वास करेगी कि वो लोग अपने डेटा का, जो उनके सर्वर्स पे डेटा रखा है, पता नहीं क्या करते हो, कहाँ बेच रहे हो, डार्क वेब, डीप वेब कहाँ बेच रहे हैं मुझे नहीं पता, ना ही हमारी जनता जानती होगी। तो उनसे ये कहा जाए कि भाई आप ये जितना भी डेटा है हमारे ही इंडिया में सर्वर सेटअप करिए। कोई भी जो इंडिया का डेटा है वो कोई भी इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इंडिया के नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगा, और सारा का सारा ट्रैफिक इंडिया के अंदर ही रहेगा, और सारा डेटा इंडिया के अंदर ही मैनिपुलेट होगा। कोई भी चीज़ इंडिया के बाहर नहीं जानी चाहिए। हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बैन कर देनी चाहिए। टिकटॉक है यार, ये टिकटॉक का सबसे पहले बैन करो, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है टिकटॉक। जैसे कि कैरी भाई की वीडियो भी हटवा दी थी इसकी वजह से, तो मैं तो टिकटॉक को तो बिल्कुल बाइकआउट करूंगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चाइना की ऐप है तो जिसमें आपका डेटा लीक हो रहा हो तो उसको कभी भी यूज मत करिए जब तक उसके सर्वर्स इंडिया में स्टैब्लिश ना हो जाए। तो हम लोग क्या करना है, तब तक बाइकआउट करना है उनकी चीज़ों को, उनकी एप्लीकेशंस को, जब तक वो लोग उन चीज़ों के सर्वर्स को अपने हमारे ही इंडिया में इस्टेब्लिश ना कर दे। इससे हम, अगर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी हमारी इंडिया में सर्वर, तो इससे हमारा भी फायदा होगा, हमारी भी इनकम में, हम लोगों की भी इनकम होगी इंडियंस की, और हमारा डेटा भी लीक नहीं होगा। तो डेटा की भी प्राइवेसी बनी रहेगी, और ऑन द अदर हैंड जीडीपी में भी ग्रोथ आएगा। तो दीपेश आपने ये बोला था कि डेटा को, तो मुझे भी याद है कि आपको पता ही होगा कि Xiaomi का एक इंक्लूडिव में एक अलग से लूप था, जिसकी वजह से आप जो भी सर्च करते थे तो सारा डेटा चाइनीज सर्वर में जाता था। तो जब फिर यूएसए ने जब उनको बोला कि आपको इंक्लूडिव मोड में जो आप डेटा है हमारे जो चाइनीज सर्वर में क्यों बोल रहे हो, तो फिर से झूठ बोलने लगे थे। और जो मैंने इनका जो ट्विटर अकाउंट भी देखा था Xiaomi इंडिया की तरफ से, वहाँ पर भी उन्होंने फेक न्यूज़ कहा गया था। और उससे बात करते जब इंडिया का एक टाइम्स ऑफ इंडिया कौन से का न्यूज़पेपर था जहाँ पे खबर छपी थी, तो उसके बाद Xiaomi ने बोला था कि आपकी मर्जी है कि आप अपना डेटा हमें दे सकते हो चाइना के सर्वर पे। देखो भाई, ये न्यूज़ की तो बात मत करो, न्यूज़ में तो कोई भी कुछ भी खिला के कुछ भी कर सकता है। अगर मैं अभी बात करूँ टिकटॉक की, तो टिकटॉक वालों ने भैया कहाँ पे अपने ये पीएम रिलीफ फंड में तीन कितने करोड़ रुपए दे रखे हैं, मुझे याद नहीं है। आपको याद है कितने करोड़ दे रखे हैं ये पीएम फंड में?
टिकटॉक वालों ने 3 करोड़। हाँ तो ये पीएम रिलीफ फंड में टिकटॉक वालों ने 3 करोड़ रुपए दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं भाई, क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग? व्हाट दे वांट टू से, दिखाना क्या चाहते हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ की तो बात मत करिए, वो लोग कहीं पर भी कुछ भी पैसा दे करके कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो अभी ये पूछना चाहता हूँ कि यार टिकटॉक की अभी रेटिंग गिर करके 1.3 हो गई थी, तो इतने कमेंट्स की वजह से अभी क्या हुआ, ये सारी कहाँ गए? क्या गूगल को भी पैसा दे दिया इन लोगों ने, टिकटॉक वालों ने अपने कमेंट्स हटवाने के लिए? अब देखिए रेटिंग कहाँ पहुँच गई है, 4.3 मेरे ख्याल से फिर से हो गई है। तो ये रेटिंग कैसे बढ़ी, क्या हुआ पता नहीं। गूगल ने कहा था कि वो सब स्कैम रेटिंग की, तब इसकी वजह से हमने बढ़ाई गई है। हाँ जी, गूगल ने कहा था कि ये जो कमेंट्स आए हैं जितने भी वो सब स्कैम थे, इसकी वजह से हमने उसकी रेटिंग बढ़ाई थी। अच्छा, बट स्टिल मैं तो ये कहूँगा कि गूगल भी उसका साथ ही दे रहा है ना। लेकिन जब अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे, तो यार यूट्यूब पे कैरी भाई की वीडियो को तो किसी ने भी साथ नहीं दिया, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था। तो मेरे हिसाब से तो चाइना की सारी चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन एक इस तरीके से करिए कि हमारी जनता को भी प्रॉब्लम ना हो। एकदम से बाइकआउट करेंगे तो कुछ भी नहीं हो। लोग क्या कह रहे हैं, चाइना का मोबाइल यूज़ करो, चाइना का। भाई देखो, हमारे इंडिया में लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी रहते, तो उन लोगों के पास जो फोन्स हैं, जो टीवीज़ हैं, वो सब तो वो लोग उठा के फेंक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग आगे आने वाली चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आगे जो भी चीज़ें आएंगी उन लोगों का ख्याल रखा जाए कि वो चीज़ें हम लोग चाइना से ना लें। वो चीज़ें हम लोग ताइवान से ले सकते हैं, वियतनाम से ले सकते हैं, और मजबूर कर दो चाइना को कि वो इंडिया में आके अपना प्लांट खोले, हमारी इंडिया में आए, हमारी इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ करवाए और हमारे को ही एम्प्लॉयमेंट दे। तो फिर दोस्तों बस मुझे लगा कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी ये टेक बोल की वो एक तो सेकंड एपिसोड। और अगर आपको कुछ सुझाव है कि चाइना की प्रोडक्ट के बारे में, या और कुछ हमने कुछ गलत बोल दिया आपकी जगह कि ये होना चाहिए, तो बता दीजिए हमें नीचे दिए गए कमेंट्स में। और दोस्तों एक और वीडियो आने वाली दीपेश सक्सेना के चैनल में, इसका नाम है टेक्नोवेटे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर ही लीजिए। मेरे चैनल पे भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा डीप में कि कैसे आप लोग बाइकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन रहता है। वहाँ पे बहुत ही डीप में डिस्कस करूंगा, बहुत ही डीप में समझाऊंगा कि हाउ यू कैन ईजिली बाइकआउट द China things or what are the main strategy which we can follow. So please go to my channel and follow my channel for all these latest technical videos as well as these types of updates. So if you like our tech ball videos, please like, share, subscribe our channel and don't forget to hit. Okay, so now